हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। ठीक है, उसको समझाया कि हाइट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। फिर हम लोग एंगल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उन्नयन कोण और अनुमान कोण जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो दोनों के इन सब बारे में डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो तो पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो समझेंगे तभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो टॉपिक समझे रहिए और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइन कॉस थीटा के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले वीडियो हम इसी का बनाए थे। साइन कॉस थीटा जो होता है, इसको कैसे मतलब लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक, तो इसको कैसे देखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। अगर वो भी ना देखे हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तभी आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक क्लियर होगा। ठीक, तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वो चीज़ देख लीजिए, अनुमान उन्नयन कोण। ठीक है, डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल्स जो है उसको देख लीजिए। उसके बाद से आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, उसी के बेस पे और सारा क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो से बोलते हुए आ रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें। ठीक है, उसको सॉल्व करके आप लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, तो आइए हम जैसे कि यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का ही होगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बेसिक से लेकर चलेंगे, यानी कि पहले छोटे क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके जो मतलब और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद से आएगा तो थोड़ा और ट्रिकी रहेगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो उसको बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए कैसे सॉल्व हो रहा है बस, और उसके बाद से आप लोग इसको प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक स्तंभ की परछाई की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की कड़ी में 3 यानी कि √3 यहाँ पे दिया गया है, इतनी गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्नयन कोण आप लोग समझते हैं नहीं? तो उन्नयन कोण होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जो एलिवेशन में बनता है, तो एलिवेशन में बनता है तो कैसे बताए थे, जो हम लोग के आँख के एकदम पैरेलल जो बनता है, यानी कि हम लोग का आँख है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, नीचे में देखेंगे तो क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग आपको बता चुके थे। अब तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे सन रहेगा, सन से जो लाइट आएगा तो ये लाइट इस पे पड़ेगा, तो इसका मतलब छाया क्या बनेगा, शैडो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं जहाँ स्तंभ का मतलब आधार रहता है यानी कि बेस रहता है, उसी से लेके बनाया जाता है। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग के पैर से देखते हैं लाइट अगर इधर पड़ रहा है, सामने पड़ रहा है, तो क्या बनता है, शैडो पीछे बनता है। सही, ठीक है, तो ये शैडो पीछे बनता है, इसलिए हम लोग जब लाइट आगे पड़ेगा तो शैडो पीछे बनेगा, इसलिए स्तंभ पे लाइट जब इधर पड़ेगा तो शैडो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हम लोग देखते हैं पैर से ही लेके बनता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, पैर से ही बनेगा, यानी कि इसके बेस से बनेगा। ठीक है, तो शैडो इसका किधर बनेगा, इधर आएगा। ठीक, मान लीजिए ये स्तंभ है, स्तंभ का छाया यहाँ पे पड़ा तो ये इसका छाया हो गया। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे सूर्य का रोशनी आया, यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे पड़ा और कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यानी कि इसका छाया हो गया। ठीक, तो छाया पड़ा यानी कि सूर्य का रोशनी ऐसी आई है, ये मान लीजिए सन है। ठीक, इतना हो गया। तो परछाई की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की करीब 3 गुनी है। मान अगर यहाँ पे मानना पड़ेगा आप लोगों को, सॉल्यूशन माना यहाँ पे करिएगा, लेट स्तंभ की ऊंचाई h है, यानी कि जो हम लोग का स्तंभ दिया गया है, मीनार दिया गया है, ठीक, इसकी ऊंचाई कुछ भी दिया दो,
हाइट में तो एच मान लिए, एच से हाइट होता है तो एच मान लिए, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो कह रहा है उस लंबाई उसके स्तंभ की ऊंचाई की करीब तीन गुनी है, यानी कि परछाई की लंबाई यही है, ठीक। तो इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इसको बी, इसको सी, ठीक है। यानी कि बी सी स्तंभ की ऊंचाई थी, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, एच हो गया, ठीक। और ए बी इसकी परछाई है, तो परछाई ए बी का मान क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कहा है, कड़ी में 3 गुना है, यानी कि जो ऊंचाई है तो उसका करीब 3h हो जाएगा, यानी कि परछाई क्या हो जाएगा, परछाई की लंबाई क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि रखना पड़ेगा जिससे और समझ में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा √3h, ठीक, इतना डिस्टेंस, और इसकी ऊंचाई हम लोग मान ही चुके हैं h, तो ये हो गया h, यहाँ तक आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि ऊंचाई h हो गया तो एक करीब 3h हो जाएगा, क्योंकि करीब 3h गुना बोला है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उन्नयन कोण यही बनाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हैं तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। अगर नीचे देखते तो क्या होता है, अनुमान कोण होता है, यानी कि डिप्रेशन नीचे होता और एलिवेशन ऊपर होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर हुआ तो ये थीटा मान लीजिए, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। ये ऊंचाई h है, ये कड़ी में 3h है, ठीक है। तो आप देखिए ये ऊंचाई और आधार, ठीक है। आप लोग को कहीं ये बताए थे, जैसे आप लोगों को हमेशा ये लेके चलना पड़ेगा, जैसे L के यानी कि लाल बट्टा कक्का हम बता चुके थे, उसी के बेस पे सारा लगेगा। इसी में देखना पड़ेगा कि लाल बट्टे कक्का पे कौन सा आ रहा है और कौन किस पे आएगा, ठीक है। जैसे L बाई के है तो ये साइन का होता है, ये बाई के है तो कास का होता है, ये L बाई ए है तो टेन का होता है, ठीक है। तो इसी में देखना है लंब बटा आधार, आधार बटा कोण और लंब बटा कोण, ये ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं। तो बस इसी को लर्न करिए, किए रहिएगा, तो आप लोगों का सारा हाइट एंड डिस्टेंस जितना है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और सॉल्व भी कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि यानी कि ये सब लाल बट्टा कक्का याद रहेगा, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए हम लोग का क्या है, लंब है और आधार है, तो यहाँ पे L A यानी कि लंब और आधार किस में आएगा, ये लास्ट वाला 10 होता है तो 10 में आएगा, यानी कि टेन थीटा यहाँ पे लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, L बाई ए, यानी कि लंब हो गया, आधार हो गया, इसका वैल्यू रख देंगे, जो आएगा मान वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हम इरेज कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को इरेज कर देना, ठीक है। ये लेट किए थे, ठीक है, माने थे, ये लंबाई हो गया था √3h, ये आप लोगों को लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा यहाँ पे लगाना है, तो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू थीटा ही रहेगा, थीटा का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब, लंब की जगह पे है हाइट, यानी कि ये h हो गया, और आधार यानी कि परछाई, तो यानी कि √3h हो गया। h से h कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि ऊपर यानी कि अंश और हर में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। अब आप लोग जानते हैं जैसा कि टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे लाके इसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, वो भी देखते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि उसी बेसिस पे आगे रहेगा, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उससे अच्छा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, भूमि पर मीनार के आधार से 15 मीटर की दूरी स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर तो सबके लिए बनाना है, फिगर जितना मतलब बनाते जाएंगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते करते जाइए, तो आप लोगों का फिगर एकदम रेडी हो जाएगा और उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिगर हम बना रहे हैं, ठीक। एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मीनार तो भूमि पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए मीनार है, ठीक, मीनार, ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, भूमि क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि वर्टिकल
खड़ी है, ठीक है। पर मीनार के आधार यानी कि भूमि जो धरातल है जिस पर खड़ी है, ठीक है, भूमि पर मीनार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि आधार ये हुआ, बेस हुआ इसका, ये टॉप हुआ, ठीक है। तो बेस से कितना 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। 15 मीटर की दूरी पर मान लीजिए ये बिंदु स्थित है ए, ठीक है, और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यानी कि बीसी था, मीनार था, ठीक। ये क्या है 15 मीटर गिवन है, ठीक, 15 मीटर बना दिए, ठीक। उसके बाद से ये मीनार की मीनार हो गई, तो इसकी हाइट मान लीजिए एच है। तो यहाँ पे इसका बेस है, बेस से हम लोग 15 मीटर आए, 15 मीटर पर वो पॉइंट है जिससे हम लोग वो इसके शिखर पर हम लोग देख रहे हैं। जैसे कह रहा है 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि मीनार की चोटी ये है, इसका मतलब इससे देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि हमेशा छेद जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमेशा ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमेशा हम लोग जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है उससे हम लोग ऊपर देखेंगे, तो इससे ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक। टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा कर लीजिए, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मान लीजिए थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या दिया हम लोग का, यहाँ पे दिया है एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये इतना गिवन है हम लोग का। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा 10 का प्रयोग होता है, यानी कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटा आधार होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी कि यल ए यल देखिएगा और के ए देखिएगा, लाल बटे का, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी वाले को होता है, लास्ट वाले को, यानी कि 10 वाले को होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करेंगे तभी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें भी आ गया, यानी कि लंब बटे आधार क्या आ गया, ठीक है, यानी कि 10 का आ गया, ठीक है। यहाँ पे लंब हम लोग को ज्ञात करना है, आधार गिवन है और एंगल का वैल्यू भी दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे 10 लगा देंगे, यानी कि 10 60 लगा देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा 10 60 बराबर, हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है, हाइट एच, यानी कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पे लंब है, ठीक है। तो हाइट हो गया यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है, यानी कि जो हाइट निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, मीटर में आएगा हम लोग का। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, एच अपन 15 हो गया, ये एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 15√3, ठीक है, इतना मीटर। इतना मीटर क्या है हम लोग का स्तंभ के, यानी कि मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई इतना निकाल लिए। अगर इससे भी और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 का जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 15 में, तो जो निकल के आएगा हम लोग का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, एच, यानी कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, जो अगर ऑप्शनल है तो निकाल के देख लेंगे जो ऑप्शन में दिया रहेगा वैसे, नहीं तो ये भी सही है, या 1.732 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरह से सही है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको फास्ट करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ब्रिज का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है, ठीक है, यानी कि टूटा ब्रिज, ये ब्रिज है, टूटेगा, मान लीजिए कहीं से टूट रहा है, ठीक है, तो आके जमीन पे ही लगेगा, ठीक है, भूमि से लग गया तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ब्रिज की जड़ उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ ब्रिज का शिखर भूमि को छूता है, ठीक है, वो दूरी जहाँ छूता है 6 मीटर है, ठीक है, ये ज्ञात नहीं करना है, ये दे दिया है 6 मीटर है, ठीक। ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बना लीजिए ब्रिज, ठीक, ये बना लिए, ठीक है, ये हम लोग का ब्रिज है, ठीक है। एक काल्पनिक मतलब डॉटेड क्यों बना है, एक काल्पनिक है क्योंकि ब्रिज टूटा, मान लीजिए यहाँ से टूट के जमीन पर लगा, तो मान लीजिए ये भाग ऊपर वाला भाग यहाँ पे लग गया है, ठीक है, तो ये काल्पनिक बना दिए, यानी कि ब्रिज ये वाला ऊपर था, ठीक है, ये काल्पनिक बना दिए, ठीक है। ये भूमि से लगा है तो भूमि से ये तो जाके मिल जाएगा, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ठीक। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी था, ठीक है, जो कि टूट के यहाँ पे ए के पास आ गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा था, भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष शिखर को छूता है, ठीक है, जहाँ जड़ से दूरी कर रहा है कि जहाँ वृक्ष
भूमि को इसके शिखर छूता है, यानी कि टूटेगा, इसका शिखर यहाँ पे था, टूटेगा तो ये यहाँ पे आएगा शिखर, और यहाँ से टूटेगा पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये भूमि को छुएगा। वो दूरी कितना है, 6 मीटर है, तो 6 मीटर ये क्या किया है, गिवन है, तो यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे। ठीक, 6 मीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप लोग जानते हैं जैसा कि ये हाइट टूट के गिरा, तो ये मान लीजिए कुछ भी है, XYZ कुछ भी मान लीजिए, और ये, तो ये और ये जब तक ऐड होगा तभी ब्रिज का ऊंचाई होगा, क्योंकि ब्रिज इतना तो यहाँ से टूट के गिर गया है, तो ये नीचे गिरा हुआ भाग ऊपर जब जाएगा तो ब्रिज की टोटल ऊंचाई हो जाएगी। इसलिए ब्रिज की ये वाली और ये वाली, यानी कि ये कर्ण वाला और लंब जोड़ेंगे तभी ये ब्रिज की ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो टोटल ब्रिज की ऊंचाई होगी, इसको मान लीजिए यक्स है, जो ब्रिज की भाग टूट के गिरा है, तो ये मान लीजिए यक्स है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस यक्स है, और इसका डिस्टेंस मान लीजिए जो अभी पेड़ में है, यानी कि जो जड़ से लगा हुआ है वो क्या कितना है, इसको मान लीजिए वाई है। ठीक है, यक्स और वाई मान लीजिए, तो यानी कि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ठीक, ब्रिज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रिज की ऊंचाई तो x प्लस वाई हो गई, यानी कि x ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा, ये x यहाँ पे आ गया है। ठीक, y नीचे तो है ही। ठीक, दोनों को ऐड करना। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे एक एंगल दे दिया और एक डिस्टेंस दे दिया है नीचे का बेस का। ठीक है, दूरी है। ठीक, उसके बाद से ये हाइट भी निकल सकता है और कर्ण भी निकल सकता है, यानी कि लंब और कर्ण दोनों निकल सकता है। जैसे हम एल लाल बटक का बताए थे, उसी के बेस पे आप लोग चलिएगा, उसको बस लर्न किए रहिएगा, तो साइन कॉस्ट है और हाइट एंड डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। एक बार तो हम लोगों को लंब निकालना है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले 10 लगा दीजिए। ठीक है, 10 कितना, 45 एंगल, थीटा का वैल्यू 45 दिया, तो 45 एंगल हो गया। और क्या हो जाएगा, टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा, और आधार होता है, तो 6 मीटर दिया गया है, तो 6 मीटर हो गया, यानी कि वाई का वैल्यू जो आएगा वो भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो 45, यानी कि 1045 एंगल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1, y/6 मीटर हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ये हो गया y का वैल्यू। ठीक है, अब क्या देखेंगे, एक तो y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तभी पेड़ की हाइट आएगी। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे cos 45 डिग्री। ठीक है, अब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कर्ण ज्ञात करना, आधार का वैल्यू दिया गया। आप लोग साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंब का वैल्यू ज्ञात हो चुका है और कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है, तो साइन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, cos 45 लगाए, cos 45 का वैल्यू कितना होता, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का वैल्यू कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, और कर्ण का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, ये भी बेसिक मीटर में आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है। cos और sin 45 का दोनों का सेम वैल्यू आता है, यानी कि 1/√2 आता है। यहाँ पे वैल्यू इसका रख दिए 1/√2, ये x हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई ये 1 में हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, यानी कि ये x हो गया और ये हो गया 6√2 मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 6√2 मीटर, और y का वैल्यू कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोगों का पेड़ का टोटल ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको रफ कर दे रहे हैं और दोनों को वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो रफ कर दिए। पेड़ की ऊंचाई हम लोग को टोटल ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो x प्लस वाई, जैसा कि हम ऊपर लिखे थे। ठीक है, x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना है हम लोग का, 6√2 मीटर है, प्लस का 6 मीटर ऐड करना है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, √2 + 1। ठीक है, अब √2 का वैल्यू कितना है, 1.414 दिया है, तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई कितना हम करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2.414 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, यानी कि इसका पेड़ का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई जितना करेंगे, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगा, तो ये उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ की हाइट। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आप लोग जैसे देख लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है और आसान है। ठीक है, आप लोग एक बार बस समझ लीजिएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए
जब नदी के एक किनारे से उस पार बिल्कुल दूसरे किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये नदी है, ठीक। अब नदी के कह रहा है कि एक किनारे से उस पार बिल्कुल स्थित एक पहाड़ी को देखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ी स्थित है, ठीक है, ये मान लीजिए हम पहाड़ मान लीजिए पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी को देखा जाता है। अब यहाँ से देखा जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से देखा जाता है, ठीक है, देखा जाता है तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हम यहाँ से देखें तो कितना आया 45 एंगल, ठीक है। तथा जब उसी सीध में किनारे से 30 मीटर पीछे हटके, यानी कि यहीं से देख रहे थे, अब उसी सीध में हटना है, ठीक है, इसके सीध में तो आगे चलेंगे ना, इसके सीध में पीछे हटना है। कितना हटना है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हटे, मान लीजिए ये 30 मीटर चल दिए, ठीक है, टोटल चलने के बाद क्या है 30 मीटर आया। 30 मीटर पीछे हटकर देखा जाता है तो पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है, 45 डिग्री उसके बाद से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और एक लॉजिक ये भी है, जैसे जैसे हम लोग पीछे हटते जाएंगे यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है, ठीक है। आप लोग ये जाहिर से थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा कि ये 90 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो इससे जैसे जैसे दूर हटेंगे, ठीक है, एंगल का वैल्यू कम होता जाएगा। और यही बोला होता है कि 30 डिग्री की जगह पे 50 डिग्री 60 डिग्री है, ये बनाता है 60 डिग्री 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो 60 डिग्री बनाता है तो क्या आ जाता है इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर लीजिएगा। 45 डिग्री है, 45 डिग्री जब कम हो रहा है तो और दूर चला जाएगा तो ये एंगल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है, 30 मीटर पीछे हम लोग चले थे तो 30 डिग्री हो गया, ठीक। 30 डिग्री होता है। नदी की चौड़ाई तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हाइट h है, यहाँ से h हाइट मान लीजिए, ठीक है। अब इसका पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट कौन कौन सा है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी था और ये सी था, ये बीच में डी था, ठीक है, इतना पॉइंट था। अब क्या कर रहा है कि ये h ज्ञात करना है और इसकी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक, x मान लिए, ठीक, दोनों मान लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे हाइट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेस देख रहे हैं, ठीक है, दोनों एक हाइट है एक बेस है, ठीक। तो एक बार क्या करेंगे ये एंगल लेकर चलेंगे, एक बार ये एंगल लेकर चलेंगे, ठीक है। अब दोनों का हाइट बेस निकालेंगे यानी कि दोनों के लिए 10 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, यानी कि 1045 एंगल लगाते हैं। पहले 1045 एंगल लगाएंगे तो ट्रायंगल इतना में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे लोग लिखेंगे ट्रायंगल सी डी बी में, ठीक है, या डी बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल इतना में पहले देखेंगे। तो ट्रायंगल इतना में 1045 डिग्री लगाएंगे तो क्या आ जाएगा h/x आ जाएगा। 1045 का वैल्यू बताए हैं 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे हो गया h/x, यानी कि x का वैल्यू जो है h के बराबर है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, एक फैक्ट, इसको मान लीजिएगा एंगल फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद से क्या देखेंगे 1030 आएंगे, 1030 आएंगे तो क्या देखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में, समकोण ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, 1030 बराबर क्या हो जाएगा h/30 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस कितना है इसका हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 30 एक्सटेंड हो जा रहा है, 30 मीटर एक्सटेंड हो जा रहा है, यानी कि पीछे आ रहा है तो एक्सटेंड ही हो रहा है, ठीक है, पहले x था अब 30 हो गया, ठीक, तो 30 प्लस यहाँ पे x लिखे हैं, ठीक। उसके बाद से देखेंगे 30 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√3 इक्वल्स टू h/30 प्लस x का वैल्यू कितना h के फॉर्म में देखेंगे x इक्वल्स टू h है तो यहाँ पे x की जगह पे h रख सकते हैं, यानी कि 30 प्लस h हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और h का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, 30 प्लस h इक्वल्स टू √30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ऊपर रख करके आप लोग को समझा रहे हैं। x इक्वल्स टू h आया था, ठीक, हम लोग का वैल्यू कितना निकालना है h का वैल्यू भी निकालना है और x का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो जो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू के बराबर है तो वहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं, यानी कि जितना हाइट आएगा उतना ही x का वैल्यू, यानी कि उतना ही चौड़ाई होगी, ठीक है, पहाड़ी की जितनी ऊंचाई होगी उतना ही नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 प्लस x हो गया तो 30 प्लस h इक्वल टू √3h। अब क्या करेंगे h इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 - h इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये
एच कॉमन ले लेंगे तो √30 माइनस का 1 = 30 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। √30 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ये तो याद होगा सबका, √3 √2 का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच = दोनों को 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 30 है, तो क्या हो जाएगा 0.732, एच का इसमें मल्टीप्लाई है, इधर है 30। ठीक है, एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 0.732। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा वो आपका ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई का वैल्यू जितना आएगा एच = एक्स हम लोग निकाले थे, यानी कि जितना पहाड़ की ऊंचाई होगी उतना ही नदी की चौड़ाई होगी, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे नया चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करके आप लोग के पास प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।